नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना जीयनपुर में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में हुई चाकूबाजी। इस बुलेटिन में आगे बात करेंगे बलिया की, जहां प्रधान और एडीओ पंचायत का कमीशन खोरी की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। देखिए ये पूरी खबर। आजमगढ़ थाना जीयनपुर क्षेत्र के एक गांव में बीती शाम 7 दिसंबर को गाड़ी खड़ी करने के विवाद में दो पक्षों में विवाद हुआ। आपस में मारपीट के बाद एक पक्ष द्वारा चाकू से वार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति काफी घायल हो गया, जिसकी सूचना पुलिस टीम को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा गया और दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए 3 नामजद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने किया। में एक चाकूबाजी का मामला आया है, क्या है सर ये पूरा? देखिए, दिनांक 7 दिसंबर 2024 को थाना जीयनपुर पे लगभग शाम को 7:30 बजे ग्राम अशरफपुर में दो पक्षों में चाकूबाजी की घटना कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल थाना जीयनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जो भी चोटिल व्यक्ति थे उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ लोग चोटिल हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है, सब मतलब ठीक हैं। उसके बाद उन परिवारजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 3 जनों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आज थाना जीयनपुर की पुलिस द्वारा तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन तीनों के निशानदेही पर आला कत्ल चाकू जो था, मतलब इसमें घटना में जो प्रयुक्त हुआ था, उस चाकू की बरामदगी भी कर ली गई है। सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, साक्ष्य संकलन के क्रम में उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर फर्स्ट टाइम ऑफिसर रास्ते के विवाद, गाड़ी को लेकर के कोई विवाद हुआ था, सर क्या था ये विवाद? देखिए, विवाद रास्ते में गाड़ी खड़ी करने की बात पर हुआ था और जिसमें दोनों पक्षों में आपस में ईगो की बात क्लैश हो गई और जिसमें दोनों ने एक दूसरे के ऊपर वार करना शुरू किया, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा चाकू से वार कर दिया गया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि उसकी हालत अभी ठीक है। अभी गिरफ्तारी सर सभी लोगों की? तीनों नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भास्कर की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में कमीशन खोरी की बातचीत का ग्राम प्रधान और एडीओ पंचायत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान ने इस वायरल ऑडियो का पुष्टि करते हुए अधिकारियों पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। बेलहरी ब्लॉक के बजराहा गांव के ग्राम प्रधान वीर बहादुर यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि हमारे ग्राम पंचायत में 1 साल से विकास कार्य बाधित है। मेरे द्वारा बार बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्व में हुई मारपीट को लेकर डीएम को शिकायती पत्र में कहा है कि गांव में कराए गए विकास कार्य के भुगतान के लिए सचिव से निवेदन करने के बावजूद भी 20% कमीशन की एडवांस मांग की जा रही थी। कमीशन नहीं देने पर सचिव ने हमारे साथ मारपीट की और पुलिस ने उल्टा ही हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। पेमेंट भइले नहीं का पेमेंट शो करता ओ गरीब वाउचर वाला वाउचर अच्छा हॉट मिल वाउचर एक नौकरी बचावा तो करे के पड़ला जिला के प्रगति बेकार हो कर दिया अच्छा पेमेंट नहीं के भाई एको पैसा 51 में से बाजार में कुछ नहीं के भाई वाउचर हो उसो करला तब सीएम के फोटो समीक्षा वाला और वो कुछ करबे ना कर विकास क्या हुई अगर काम होता ही लोग पेमेंट करब तब अरे क्या ना पूरा लाख को मत और पेमेंट ना हुई ये बताइए ठीक बात ना ना रघुआ सचिव ना काम कराई तो मेरा काम कोई नहीं बनी मान 1.5 साल से हमारे गांव में सफाई करने में नहीं मिल रहा है तो मान साफ सफाई पहले बनी जैसे मशीन लगा बनी आपको तो कुछ भी दिखा दे तो बोला नहीं बा ठीक बा गांव लोग बना। अपना एक नाम और परिचय बता दें। वीर बहादुर यादव, ग्राम प्रधान बजरहा, विकासखंड बेलहरी, जिला बलिया। अभी आपने कैसा शिकायती पत्र दिया है, किसको दिया है, क्या मामला है? मैं अपने सचिव के खिलाफ शिकायत पत्र लेकर डीएम साहब के यहाँ गया। सचिव के द्वारा ग्राम सभा में किए गए भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री पोर्टल पर फर्जी पेमेंट वाउचर अपलोड करने के लिए मैंने मना किया था, इसी के चलते मारपीट किया था, वही शिकायत लेकर मैं गया था। क्या हुआ था आपके साथ?
हमारे साथ हमारा सचिव विनोद कुमार गुप्ता 20% कमीशन मांग रहे थे और ग्राम सभा में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फर्जी पेमेंट 12.5 लाख का शो कर रहा है। मैंने इसको मना किया, हमारी ग्राम सभा में पेमेंट हुआ नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए। इसी पर वो काफ़ी बहसबाजी की और मारपीट हुई, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस थाने में गया, वहाँ पर तहरीर दिया, लेकिन 2 दिन बाद मेरी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और सचिव विनोद कुमार गुप्ता के द्वारा FIR दर्ज करा दिया गया षड्यंत्र के तहत। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में कमीशनखोरी की बातचीत का ग्राम प्रधान और एडीओ पंचायत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान ने इस वायरल ऑडियो का पुष्टि करते हुए अधिकारियों पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया। बेलहरी ब्लॉक के बजराहा गांव के ग्राम प्रधान वीर बहादुर यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि हमारे ग्राम पंचायत में 1 साल से विकास कार्य बाधित है। मेरे द्वारा बार बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूर्व में हुई मारपीट को लेकर डीएम को शिकायती पत्र में कहा है कि गांव में कराए गए विकास कार्य के भुगतान के लिए सचिव से निवेदन करने के बावजूद भी 20% कमीशन की एडवांस मांग की जा रही थी। कमीशन नहीं देने पर सचिव ने हमारे साथ मारपीट की और पुलिस ने उल्टा ही हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। ये पूरे विद्यालय का नाम कर्मा देवी शैक्षिक संस्थान समूह, आप अवगत होंगे। कर्मा देवी सिंह मेरी माता का नाम है और वो शिक्षा की जननी थी। उनके 2 पुत्र थे, मैं और मेरा बड़ा भाई जो IFS थे, और मैं आज चेयरमैन हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। 15 साल पहले उनके नाम पर डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई थी, जो आज PG कॉलेज और BC कॉलेज हो गया है। धीमे धीमे कर्मा देवी ग्रुप में BCA, BTC, B.Ed, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, CBSE कॉलेज, हॉस्टल और आने वाले दिनों में ग्रुप एक अस्पताल भी, चैरिटेबल हॉस्टल भी NH-27 पर बनवाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था कि जो हमारा फाउंडेशन डे, आज ही के दिन इसकी स्थापना भी हुई थी, तो फाउंडेशन डे पर आप आएंगे तो हमारा संस्थान तो आपके स्तर का नहीं है, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं। बड़े बड़े संस्थानों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन छोटा संस्थान है। प्रयास किया है बस्ती जैसे पिछड़े हुए जनपद में जहाँ के हम निवासी हैं। अगर आप आएंगे तो हम लोगों का सम्मान बढ़ेगा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। भारतीय सेवा में लेफ्टिनेंट बने नितिन चौहान का वेद्यासपुरी स्थित गणपति एनक्लेव में जोरदार स्वागत किया गया। नितिन चौहान का परिजनों, दोस्त और रिश्तेदारों के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। नितिन चौहान 15 वर्षों से भारतीय सेना में हैं। कुछ महीने पहले नितिन ने PCL का एग्जाम क्लियर किया और लेफ्टिनेंट बने। मूल रूप से कुराली गांव के निवासी नितिन एक किसान परिवार से आते हैं। पिता की मौत हो जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी नितिन ने संभाली और सेना में भर्ती हुए। नितिन ने बताया कि बचपन से ही उनका सपना भारतीय सेवा में जाने का था। लेफ्टिनेंट बनने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय सेवा में होना गर्व की बात है। भैया आपका क्या नाम है और आज जो आपका भाई है लेफ्टिनेंट बना है, कितनी खुशी है और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है इस चीज के लिए? देखो, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं इस कोर्स मेट बेसिक ट्रेनिंग साथ में की हम लोगों ने। फिर हम 2000 आर्मी 25 एंड एक सिपाही से बन के और फिर आज इस मुकाम पे पहुंचे। नाउ ही कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी। ये अभी टेक्निकल पदभार संभालेंगे, टेक्निकल ऑफिसर बने हैं। और एक बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से गांव से उठ के, छोटे से परिवार से निकल के और इतनी बड़ी उस पर जाना। हम लोग जब थे, हम लोगों को तो कोई पुलिस में दरोगा होता था, वो सोचते बहुत बड़ी बात है दरोगा बनना, लेकिन एक UPSC क्लियर करना, एक अधिकारी रैंक पे पहुंचना बहुत ही बड़ी बात है। और मुझे ये नहीं, ये हमारे लिए भी और अपने गाँव के लिए बहुत बड़ा फकर की बात है कि उनके गांव से निकल के बंदा गया। तो ये मोटिवेशन है सभी के लिए कि वहाँ का गांव का नॉर्मल कुराली गांव से रहने वाला लड़का आज UPSC क्लियर करके PCL पे जाके और एक कमीशन ऑफिसर है। तो रियली प्राउड ऑफ फॉर ऑल ऑफ अस। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार बैंसला की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।